जी, तो अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है आपके? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आपको मेरी वीडियोस बहुत पसंद आ रही होंगी और मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने रिस्पांस भी किया और उन्होंने मुझसे मशवरे भी मांगे। अब आगे आज जो मेरा वीडियो का जो टॉपिक है वो आज है हंगरी विज़िट वीज़ा या हंगरी कैसे जाया जाए। अब ये जो हंगरी, इसके लिए मैं आपको पहले ही वेबसाइट पे लेके चला जाता हूँ, तो वो फिर ज़रा हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब ये जो है मैंने ओपन की है, हंगरी वीज़ा चेक लिस्ट है ये, ठीक है। अब इसमें हम बात करेंगे आज इसके ऊपर, ठीक है। एक तो मैं आपको एक बात ये बता दूं कि हंगरी ही क्यों सिलेक्ट किया गया है। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जो वीज़ा रेशो लग रही है, जो आसान कंट्री है वो हंगरी, आप अगर शेंजन वीज़ा लेना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि अभी क्रिसमस और न्यू ईयर नाइट का जो आगे इवेंट आ रहा है, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है फेमस सिटी जो उनका है बोडापेस्ट, ठीक है। उसमें सबसे ज़्यादा जो फायरवर्क्स और जो उनकी क्रिसमस जो मनाई जाती है बहुत ही धड़ल्ले और धूम धड़ाके से मनाई जाती है और इसको देखने के लिए लोग दूर पूरी दुनिया से आते हैं और इसी वजह से हंगरी एम्बेसी जो है वो अपने वीज़े ओपन कर देती है। तो सो ये बेस्ट टाइम है हंगरी में विज़िट वीज़ा के लिए जाने का या शेंजन एरिया में जाने का, अप्लाई करने का बेस्ट टाइम है। तो आइए इसको जल्दी से इसके ऊपर चलते हैं कि इसके लिए हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। सबसे पहले पासपोर्ट चाहिए। पासपोर्ट में एटलीस्ट जो है वो 2 पेजेस ब्लैंक होने चाहिए, ठीक है, जिन पे वो अपना वीज़ा पेस्ट कर सकें। फिर उसके बाद है एप्लीकेशन फ्राम फॉर्म ड्यूली कंप्लीटेड एंड साइंड। आपने एप्लीकेशन फॉर्म इनकी वेबसाइट से या शेंजन वाला वो जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपने डाउनलोड करके उसको फिल करना है, ठीक है। और वो उसके ऊपर अपने सारा डिटेल्स डालनी है, ठीक है। फिर उसके बाद है आपकी जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, ठीक है, वो 6 मंथ से पुरानी नहीं होनी चाहिए। आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए। अब ये ट्रैवल इंश्योरेंस आपने ऐसी लेनी है जो 30,000 यूरोज़ को कवर करे। इससे जो कम होगी आपकी वो ट्रैवल इंश्योरेंस एलिजिबल नहीं होगी। फिर आपके पास रिटर्न टिकट्स होनी चाहिए कि आपने कौन सी डेट को इंटर, रिजर्वेशन होनी चाहिए कि कौन सी डेट को आपने इंटर होना है और कौन सी डेट को आपने वापस होना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ है आपका प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन या होटल रिजर्वेशन। अब इसमें क्या करना है आपने, जिस डेट को आप इंटर हो रहे हैं उस डेट की आपने होटल रिजर्वेशन करानी है। फिर आपने कहाँ कहाँ जहाँ जहाँ आपने मूव होना है वहाँ पर वहाँ वहाँ के होटल्स की आपके पास रिजर्वेशन होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपने उनको दिखानी है। फिर अगर आप क्या कहते हैं पाकिस्तान में बिज़नेस करते हैं या आप जॉब करते हैं या कोई भी काम करते हैं जो रजिस्टर्ड काम है, ठीक है, उसका आपके पास एम्प्लॉयमेंट लेटर होना चाहिए, ठीक है। फिर कंपनीज़ का, कोई आपकी कंपनी इधर है तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप लगाएं, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट, आज हम स्टूडेंट को तो कवर नहीं कर रहे हैं, अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो फैमिली के डॉक्यूमेंट्स जैसे FRC MRC, आप शादीशुदा MRC लग जाएगी आपकी, FRC लग जाएगी, बर्थ सर्टिफिकेट्स लग जाएंगे, ये सारी चीज़ें। अगर तो आपको वहाँ से बिज़नेस इनविटेशन मिला हुआ है तो आपने उससे रिलेटेड कंपनीज़ के जो है वो सारी चीज़ें ये इसमें लिखी हुई हैं, जैसे बंदा कौन सी कंपनी अप्लाई कर रही है, उसकी क्या बिजन ट्रेड ऑफ बिजनेस है, फिर उसके बाद उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, उसका इनवाइटिंग जो ईमेल है वो ईमेल एड्रेस, फिर जो बंदा अप्लाई कर रहा है उसका डेट, नाम, ये सारी चीज़ें हैं। फिर जो आपका एक्सपेंस और जो स्पॉन्सर, जो आपको कंपनी स्पॉन्सर कर रही है जो उसने आपको कितना एक्सपेंस आपको ऑफ़र किया है कि इस तक हम आपका सारा एक्सपेंस कवर करेंगे। फिर इसी तरह आपका कोई फैमिली मेम्बर है जो वहाँ से आपको इनवाइट कर रहा है, वो स्पॉन्सर लेटर भेज रहा है, तो वो भी सारी अपनी सारी डिटेल्स इसी तरह वो करवाएगा और वहाँ से अटेस्ट करवा के, ठीक है, वो आपको वो भेजेगा। अब इसमें देखें, इसको तो ज़रा पढ़ लेते हैं, ठीक है। प्रेफरेबली official invitation letter obtained from director जनरल फॉर अलायंस पुलिसिंग और दी फॉलोइंग, ठीक है। वहाँ का ये जो इदारा है वहाँ से ये होना चाहिए, अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है।
पासपोर्ट ऑफ द इनवाइटिंग फैमिली मेम्बर, उसका आईडी या पासपोर्ट साथ होना चाहिए। कॉपी ऑफ लीज कॉन्ट्रैक्ट और लैंडलॉर्ड, अगर वो वहाँ पर किराए पर रह रहा है तो उसका लैंडलॉर्ड के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी कॉपी साथ होनी चाहिए। या अगर वो उसका घर उधर लीज पे है, मॉर्गेज पे है, वो साथ डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। रेजिडेंसी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, एड्रेस कार्ड होना चाहिए। ठीक है। अगर वो यूनिवर्सिटी में है तो यूनिवर्सिटी से आईडी जो है वो, मतलब एज अकॉर्डिंग टू उसके जो सिनेरियोज है, अगर वो स्टडी हंगरी में कर रहा है तो ठीक है। फिर इनवाइटिंग पर्सन इज़ ए होल्डर ऑफ हंगेरियन पासपोर्ट, अगर तो हंगेरियन पासपोर्ट है, ठीक है, नेशनल है वहाँ का, वो आपको बुला रहा है तो उसमें देखें उसमें क्या करना है। उसके लिए आपको वही पुलिसिंग से आपने अटेस्टेशन करवानी है, उसका पासपोर्ट, उसका आईडी कार्ड, जो भी उसका है, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, लीज एग्रीमेंट, ये मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। इसी तरह मेडिकल इनविटेशन है तो मेडिकल रिपोर्ट फ्रॉम होनी चाहिए, मेडिकल इनविटेशन फ्रॉम डॉक्टर या हॉस्पिटल से इनविटेशन होना चाहिए वहाँ के। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आगे आ रही है वो ये है कि प्रूफ ऑफ फैमिली और फाइनेंशियल टाइज टू होम कंट्री। अब हमारे वीज़े सबसे ज़्यादा रेशो कम क्यों हो जाती है कि हम ये प्रूफ नहीं कर पाते हैं कि हम वापस आएंगे या नहीं आएंगे। अब इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने अपने प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स लगा देने हैं, आपके यहाँ के आपने टाइज शो करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप खुद जा रहे हैं, बच्चे पाकिस्तान में हैं, वाइफ पाकिस्तान में है, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग टाइज टू पाकिस्तान है। ठीक है। तो मतलब आपने ऐसा शो करना है कि भाई मैंने वापस आना ही आना है। फिर इसी तरह प्रूफ ऑफ फाइनेंस फॉर ऑल कॉस्ट रिलेटिंग टू द ट्रिप, फिर आपने सारी उनको बैंक स्टेटमेंट भी देनी है, एटलीस्ट 3 to 6 मंथ्स की होनी चाहिए। और फिर आपने जो ट्रैवल प्लान देना है, सॉरी, इसमें प्रूफ ऑफ फाइनेंस फॉर ऑल कॉस्ट रिलेटिंग टू द ट्रिप, फॉर एग्जांपल साइंड लेटर ऑफ गारंटी, साइंड आईडी, पासपोर्ट, कॉपी ऑफ पर्सनल फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रिप। अब जो भी बंदा आपको फाइनेंस कर रहा है वो अपनी सारी डिटेल साथ लगाएगा, प्रूफ ऑफ आईडी लगाएगा, सारा कुछ लगाएगा, उसके बाद जाके वो आपको देगा। ठीक है। फिर उसके बाद आगे आ रहा है बैंक स्टेटमेंट, आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। ठीक है। लास्ट 6 मंथ्स की होनी चाहिए, और इसमें एटलीस्ट अगर एक बंदा है तो कम से कम 30 से 40 लाख की आप बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ के लिए रखें। फिर आपके पास एक ट्रैवल हिस्ट्री भी होनी चाहिए थोड़ी बहुत, जैसे सऊदी या दुबई या कहीं के भी आपके पास वीज़े हैं तो वो भी आपने शो करने हैं। ठीक है। और इसमें जो सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि क्या कहते हैं, आपने कितने आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो सारे इंग्लिश में होने चाहिए। ठीक है। और ओरिजिनल आपने ये सारे लगाने हैं। आपके 80 यूरो या 90 यूरोज वो फ़ीस है, वो आपने जाके जमा करवानी है, और आपको विद इन 14 डेज़ में आपको वीज़ा मिल जाएगा। टाइम ड्यूरेशन ऊपर नीचे हो सकता है। और इसमें जो मेन चीज़ है आपने वो देना है आपका ट्रैवल प्लान। वो ट्रैवल प्लान ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आपने ईच एंड एवरीथिंग लिखनी है, ताकि वीज़ा ऑफिसर को पता चले कि आप कौन से डेट को कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से वापस आ रहे हैं, आपने किधर किधर जाना है, और आपने कब वापस अपने होम कंट्री में जाना है। अगर आपका ट्रैवल प्लान अच्छा हुआ, आपके डॉक्यूमेंट स्पेशली बैंक स्टेटमेंट, आपका स्ट्रॉन्ग जो है वो टाइज़ टू पाकिस्तान, अपने होम कंट्री से आपके टाइज़ जो प्रूफ करने हैं वो स्ट्रॉन्ग है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ आपके अफेक्ट करेगी, जो इस काम को बढ़ाएगी, वो है आपके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स। वो आपने सारे जिस लैंग्वेज में भी हैं सबको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके तो आपने सबमिट करवाने हैं। तो ये एक हंगरी का इस वजह से आज बनाई है क्योंकि ये अब वीज़ा देने के दिन आ रहे हैं। तो ये बेस्ट टाइम है कि आप अभी वीज़ा अप्लाई करें, और आपको ये वीज़ा नवंबर तक होपफुली आपको मिल जाए और आप दिसंबर में ट्रैवल कर जाएं। ठीक है। तो ये ऐसा कंट्री है कि ये आपको वीज़ा थोड़ा आसानी से दे देगा एज़ कंपेयर टू अदर शेंजन एरियाज़। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रोज़ाना की इन्फॉर्मेशन मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की, मुख्तलिफ़ वीज़ाज़ की आपको मिलती रहे, और आप ख़ुद ये वीज़े अप्लाई करें। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है।
डॉक्यूमेंट्स आपने बनाने हैं, सब कुछ आपने करना है। कंसल्टेंट ने सिर्फ़ और सिर्फ इसको उठा के एम्बेसी में सबमिट कर देना है। सो प्लीज़ मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, आप खुद अप्लाई करें, ठीक है, और आप वीज़ा लें और ट्रैवल कर जाएं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।